नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। आप जो यहाँ पर सामने हरे हरे प्याज देख रहे हैं, यह प्याज पिछले साल का है जिसे मैं टेरेस गार्डन में लगाई थी, और वो भी मुफ्त में, बिना किसी खर्चे। कचरे से जुगाड़ करते रहती हूँ तो सब्जियों के कचरे का भी उपयोग करती हूँ। प्याज के छिलके को फेंके नहीं, प्याज के छिलके से हरे प्याज को ग्रो करें, जिस तरीके से मैं करती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, ये 6 दिनों के बाद का रिजल्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से हरे प्याज उगाए हैं। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, प्लास्टिक के डब्बे में मैं हरे प्याज को उगाती हूँ, और इस डब्बे को मैं किचन की खिड़की पर रखती हूँ ताकि मैं आसान तरीके से काट करके किसी भी सब्जी वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल में ला सकूं। तो कैसे मैं लगाती हूँ प्याज के छिलके से हरे प्याज, तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हमारे पास ढेर सारे प्याज पड़े होते हैं तो कुछ इस तरीके से इस पर रूटिंग चालू हो जाती है। एक बात और बताना चाहूंगी, जो प्याज पुराने होते हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक इसके ऊपर इस तरीके से रूट आने शुरू होते हैं, और किसी महीने में इतने रूट्स नहीं आते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। जिस मौसम में प्याज के ऊपर इतने सारे रूट्स आते हैं, उसी वक्त आप प्याज को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं प्याज को इस तरीके से काट रही हूँ ताकि इसका एक भी हिस्सा बर्बाद ना हो। तो प्याज को कुछ इस तरीके से काटना है ताकि इसके रूट्स को कोई भी हानि ना पहुंचे, इसके रूट्स टूटे ना। तो अच्छे तरीके से मैं इसके साइड के हिस्से को निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं काट ली हूँ प्याज को। तो आप भी इस तरीके से ही प्याज को काटें। तो यहाँ पर मैं टुकड़ों को अलग कर ली हूँ, और जो साइड से टुकड़े को निकाली हूँ, इसके ऊपर से छिलके को उतार लेती हूँ। छिलकों को उतार लेना है, और रूट्स को मैं अलग रखते जाती हूँ, छिलके को अलग रखती हूँ, प्याज के कटे हुए टुकड़ों को अलग रख दी हूँ। तो तीनों चीज़ों को मैं बांट दी हूँ। तो छिलके, प्याज और रूट्स। तो इस प्याज का प्रयोग आप सब्जी बनाने में कर सकते हैं, और इससे जो वेस्ट ये भाग निकले हैं, इसका मैं उपयोग करने वाली हूँ। इससे फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। प्याज के फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है पौधों के लिए, और बचे हुए ये जो रूट्स हैं, इससे मैं प्याज लगाऊंगी। बहुत लोग कहेंगे कि यह तो छिलका नहीं है। यह छिलका ही है। जब हम रूट्स को काटते हैं तो वो छिलका ही कहलाता है, इसे फेंक दिया जाता है, उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो बस यही है छिलकों का चुनाव, कौन रूट्स वाले छिलके हैं और कौन ऊपरी परत वाले छिलके हैं। जो मेरे पास पुराने प्लांटर पड़े हुए हैं जिसमें कि कम पौधे हैं, तो उसमें अभी जगह खाली था, इसी में मैं प्याज को लगा दे रही हूँ। आपके पास कोई भी प्लांटर हो, उसमें आप प्याज को लगा दें, हरे प्याज आसान तरीके से ग्रो हो जाएंगे। एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं हरे प्याज को लगा रही हूँ, ना कि प्याज को लगा रही हूँ। इससे आपको प्याज के लिप्स मिलेंगे, प्याज नहीं मिलेंगे। तो जो भी हरे प्याज के लिप्स होते हैं, उसे हम छौंक में इस्तेमाल लाते हैं, कोई भी सब्जी बनाने में इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में, खास करके ऑर्गेनिक सब्जियां तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खाली गमला पड़ा हुआ था तो मैं इसमें प्याज के छिलके को डाल दी हूँ, इसके ऊपर मैं पानी को डाल देती हूँ, और छांव वाले एरिया में इसे 7 से 8 दिन तक छोड़ दूंगी। इसके बाद इसका फर्टिलाइजर बन करके तैयार होगा, जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ आप 6 दिनों के बाद का रिजल्ट खुद ही देख लीजिए, कितने अच्छे से ये हरे प्याज ग्रो हो गए हैं। तो खाली पड़े हुए प्लांटर का उपयोग भी हो गया, प्याज का भी उपयोग हो गया भली भांति, और हरे प्याज भी हमें मिल गए। यहाँ पर बैंगन लगे हुए हैं, गोल वाले बैंगन हैं, पालक, मेथी, सरसों सभी मैं लगाते रहती हूँ। ठंड के दिनों में आप भी लगाएं और खाएं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं पुराने प्लांटर का उपयोग किस तरीके से करती हूँ। यहाँ पर गेंदे के फूल का यह प्लांटर है, गेंदा का। ये पौधा खराब हो चुका है, खिल चुका है। वैसे मैं इसके जो थोड़े बहुत अच्छे ब्रांचेज होंगे उसकी कटिंग कर लेती हूँ, ताकि मैं इसे किसी भी प्लांटर में लगा दूं। अगर हो सके तो इसमें नए नए ब्रांचेज अगर आए तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी ठीक ही है। अब जितने भी ये सूखे पौधे हैं, मैं सभी को काट करके हटा देती हूँ। तो जब मैं इस गेंदे के पौधे को लगाई थी तो अंदर ढेर सारे सूखे पत्ते डाली थी। अब देखिए, मैं इसे निकाल ली हूँ गमले से बाहर। यहाँ मिट्टी को देखिए, बहुत सारे रूट्स इसमें थे, रूट बॉन्ड हो चुका था ये प्लांटर। तो मैं सारी मिट्टियों को अच्छे तरीके से तोड़ देती हूँ। इसमें जितने भी रूट्स मौजूद हैं सभी को निकालती हूँ छांट करके। जो भी लकड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ये रूट्स वगैरह हैं, सभी को तोड़ करके मिट्टियों को मैं थोड़ा सा बारीक कर देती हूँ, और सारे रूट्स को निकाल लेती हूँ। रूट्स को भी मैं फेंकूंगी नहीं, प्लांटर को फिल करने में उपयोग में लाऊंगी।
जब भी पुराने प्लांटर से आप मिट्टी को निकालें तो पूरे दिन की धूप जरूर लगा दें, ताकि उसके जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी नष्ट हो जाए और सभी भाग जाए, चाहे चींटी हो चाहे कोई और उसमें कीड़े मकोड़े हों। यहाँ पर मैं देखिए रूट्स को एक तरफ रख दी हूँ, साथ ही गेंदे के जो पौधे हैं जिसे मैं काट करके निकाली हूँ उसे भी रख दी हूँ। मिट्टी बारीक हो चुकी है अच्छे तरीके से। इस मिट्टी में फिलहाल पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि जो भी इसमें पोषक तत्व था फूल इनसे सारे ले चुका है। तो यहाँ पर फूल की जितनी भी डंडियां हैं और जितने भी रूट्स हैं उसका प्रयोग मैं कर रही हूँ प्लांटर को फिर से फिल करने में। पौधे के रूट्स को मैं सबसे नीचे रख रही हूँ, जो पौधे के तना हैं इसे रूट्स के ऊपर रख रही हूँ। तो कुछ फूल इस पर सूखे हुए लगे हुए हैं, मैं इसे तोड़ लेती हूँ। इससे मैं गेंदे के पौध को बना लूंगी। बस चुनिंदा फूल जो कि सूखे हुए हैं, सारे फूल को मैं नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि जो भी बीज के लिए आप फूल को रखें तो वो फूल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तैसे रखे हुए इस तने के ऊपर मैं पुरानी मिट्टी को डाल रही हूँ। बस इसी तरीके से रखें, रफ एंड टफ तरीके से, और इसके ऊपर पुरानी मिट्टी को डाल दें। मैं इसे अच्छे तरीके से फैला देती हूँ प्लांटर के चारों तरफ। पुरानी मिट्टी को मैं नीचे ही डालती हूँ। जो मिट्टी मैं मिक्स करके डालूंगी, चाहे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद वाली मिट्टी, वो सबसे ऊपर डालूंगी, ताकि जब मैं पानी डालूं तो ऊपर से नीचे की ओर पानी आए और निचले सतह तक की मिट्टियों को भिगो दे और ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी मिट्टियां पोषक तत्वों से भरपूर बन जाए। किचन में बहुत सारे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके तो बस होते ही रहते हैं। प्रत्येक दिन फेंके नहीं, जमा करके रखें। जब भी प्लांटर को फिल करना हो तो सब्जियों के छिलके को डालें, ऊपर से पुरानी मिट्टी को डाल दें। इससे क्या होता है कि जब सब्जियों के छिलके डिकम्पोस्ट होना शुरू होते हैं तो उससे जो भी लिक्विड रिलीज होती है, चाहे उसके गंध इधर उधर नहीं फैलते हैं, मिट्टियों और सूखे पत्ते में समा जाते हैं। इसलिए हमें प्लांटर में सबसे नीचे सूखे पत्ते, ऊपर में पुरानी मिट्टी और बीच में किचन वेस्ट को डालना चाहिए। फिर से सूखे पत्ते, पुरानी मिट्टी को डालना चाहिए, जिससे कि गंध इधर उधर ना फैले और जो भी सब्जियां के छिलके इसमें हम डाले हैं वो अच्छे तरीके से डिकम्पोस्ट हो जाए। इसके ऊपर मैं फैला देती हूँ मिक्स की हुई मिट्टी। इस मिट्टी में मैं कोकोआ पीट, नीम की खली, गाय के गोबर की खाद, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दे करके तैयार की हूँ। मैं अब इसमें प्याज लगाती हूँ। कैंची की सहायता से मैं इसमें होल कर लेती हूँ। आप किसी भी लकड़ी की सहायता से होल कर लें। मैं पूरे प्याज को लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह छोटा सा प्याज खराब होने वाला है। खराब हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम इससे हरे प्याज तो हमें मिल ही जाएंगे। देखिए मैं इसे लगा दी हूँ। प्याज लगाने के बाद अच्छे तरीके से मिट्टी को दबा दें, ताकि इसकी रूट अच्छे तरीके से मिट्टी में आ जाए। यहाँ फिर से मैं प्याज को काट करके रख ली हूँ, इसे लगाने वाली हूँ। अक्सर हमारे घरों में प्याज इस वक्त जो भी रहते हैं उसके अंदर रूटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब भी आपके पास प्याज ऐसे नजर आए, इक्के दुक्के जो भी हों, किसी भी प्लांटर में या किसी भी पौधे के खाली जगह में इसे लगा दे, तो इससे आसान तरीके से आपको हरे प्याज मिल जाएंगे। तो मैं इस तरीके से फिर से दूसरा प्याज भी लगाती हूँ। इसी तरीके से जितने भी प्याज मेरे पास थे सभी को काट करके रखी थी उसे मैं लगा दी हूँ। तो जैसे जैसे मेरे पास प्याज ऐसे मिलते जाएंगे मैं लगाते जाऊंगी। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, आप दूसरे तरीके से भी हरे प्याज को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आधी प्याज को मैं निकाल ली हूँ और इसे जो आधी प्याज यहाँ पर बची हुई है इसके नीचे देखिए रूट्स आ चुके हैं। तो मैं आधी प्याज का उपयोग करूंगी सब्जियों को बनाने के लिए। आधी प्याज जिसमें कि ये रूट्स है, तो मैं रूट्स वाले एरिया को मिट्टी में दबा दूंगी और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसे इसके ऊपर हरे प्याज उग आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं आपको आइडिया पहले बताई हूँ वही ज़्यादा अच्छा है। उसमें प्याज का एक भी भाग वेस्ट नहीं होता है, पूरे प्याज हम उपयोग में ले आते हैं। गेंदे के सूखे फूल को मैं रखी थी बीज के लिए, तो इसे तोड़ करके मैं मिट्टी के ऊपर फैला देती हूँ, क्योंकि थोड़े से प्लांटर के भाग बस ऐसे ही बचे हुए हैं, वहां पर मैं प्याज नहीं लगाई हूँ। तो थोड़े से हिस्से में मैं फूल को छिड़क देती हूँ। 3-4 फूल को छिड़क देती हूँ। जिसे उगना होगा उगेंगे, जिसे नहीं उगना होगा नहीं उगेंगे। उसी फूल के बीज अच्छे बनते हैं जो फूल खुद ही पौधे के ऊपर लगे लगे सूखते हैं। जो फूल कच्चे होते हैं उसके बीज अच्छे तरीके से नहीं बनते हैं और ना ही उस बीज से कोई पौधे ही उगते हैं। तो कुछ कच्चे फूल थे, कुछ सूखे हुए फूल थे, तो मैं छिड़क दी हूँ दोनों फूल को। देखती हूँ इससे क्या पौधे उगते हैं। जो पौधे उगेंगे मैं फिर से इसे प्लांटर में लगा दूंगी।
मिट्टी को छिड़क करके जितने भी गेंदा के बीज में डाली थी उसे ढक देती हूँ अच्छे तरीके से। मैं इस प्लांटर में डाल देती हूँ पानी अच्छे तरीके से। पहली बार आप पानी डालें, कुछ ही दिनों में हरे प्याज उग करके आ जाएंगे। एक कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसी तरीके से मैं प्याज के हर भाग का इस्तेमाल की हूँ। प्याज खाएं भी, छिलके से हरे प्याज भी ग्रो करें, साथ ही छिलके से फर्टिलाइजर भी बनाएं। तो आप भी इस तरीके से लगाएं, मुफ्त में हरे प्याज पाएं, ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। छौंक लगाएं और सब्जियां खाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा सुझाव? मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दें। वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मन में हो तो बेफिक्र होकर के मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, कुछ करने की प्रोत्साहन मिलती है। तो आप अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं। तो मेरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। हैप्पी गार्डनिंग। आपका दिवस शुभ हो। धन्यवाद।